नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी की घटक कसौटी क्रमांक 1 का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो ये जो घटक कसौटी क्रमांक 1 है, यह कुल 20 अंक पर आधारित है। तो इसमें प्रश्न पहला जो है वह है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह प्रश्न 8 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें जो परिचित है, यह परिचित हमने पाठ क्रमांक 2 से लिया गया है, जो कि हमारे पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 में से लिया गया है। तो इस परिचित पर आधारित जो कृतियाँ हैं वह हम देखेंगे। उसमें पहली कृति है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यह 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें पहला वाक्य है, जरूर इसके पीछे कोई टिम्ब टिम्ब होगा। इसके लिए विकल्प है उद्देश्य, हेतु और मकसद। दूसरा वाक्य है, दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से टिम्ब टिम्ब के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। इसके लिए पर्याय है रेशम, मखमल और चांदी। तो इसके उत्तर इस प्रकार है। पहला है, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। सही विकल्प क्या है? मकसद। और दूसरा, दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। दूसरे लिए विकल्प मखमल। इसके बाद दूसरी जो कृति है वह है परिणाम लिखिए। इसमें पहला है, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। और दूसरा है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। तो पहले का परिणाम यह हुआ कि दाने सड़ गए, और दूसरे का परिणाम यह हुआ कि राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई हैं। तीसरे है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यह 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें पहला है उत्तर, दूसरा यहाँ, तीसरा कल और चौथा सच्ची। तो इसमें इसके विलोम शब्द है, उत्तर का विलोम प्रश्न, यहाँ का विलोम वहाँ, कल का विलोम आज और सच्ची का विलोम झूठी। चौथा है कृति चौथी जो है सोमत अभिव्यक्ति। इसमें प्रश्न है, बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है। विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसमें इसके उत्तर है, यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार किसी राज्य का राजा जैसा होगा उसकी प्रजा भी वैसे ही होगी। राजा शीलवान होगा तो प्रजाजनों में भी सद्गुणों का विकास होगा। यदि राजा मूर्ख होगा, स्वार्थी होगा, तो उसके आसपास चाटुकारों का जमघट लगा रहेगा। इसी प्रकार शासक यदि बुद्धिमान होगा तो वह सदैव प्रजा के विषय में सोचेगा। ऐसे शासक के शासनकाल में प्रजा निर्भय होकर अपना कर्म करती रहेगी। ऐसे शासक के जीवन का उद्देश्य होता है कि प्रजा के हित के लिए विभिन्न योजनाएं बनाए, रोजगार के अवसर प्रदान करे, कृषि उद्योगों का आदि को प्रोत्साहन देना, कला साहित्य को आश्रय देना। ऐसे राजा के शासनकाल में निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता है और जनता प्रसन्न और सुखी रहती है। इसके बाद प्रश्न दूसरा जो है वह है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह प्रश्न 6 अंक के लिए पूछा गया है। तो ये जो पद्यांश है यह हमने पाठ्यपुस्तक के मतलब पहली कविता से लिया गया। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं, तो ये माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ है, इस काव्य पंक्तियों के आधार पर जो कृतियाँ है वह हम देखेंगे। उसमें पहली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए।
इसमें कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो इसके उत्तर है मन और देह। दूसरी कृति है कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। सेवा में तेरी टिम्ब टिम्ब बलिदान में जाऊं। तो यह काव्य पंक्तियां इस प्रकार होगी। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो जो काव्य पंक्ति इस प्रकार पूरी हो गई। तीसरी कृति है एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है मातृभूमि के चरण धोने वाला, और दूसरा प्रश्न है प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। तो इसमें पहला जो है मातृभूमि की चरण धोने वाला, इसका उत्तर है समुद्र, और दूसरा है प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, इसका उत्तर है मातृभूमि। अगला जो है वह है व्याकरण पर आधारित, जो कि 6 अंक के लिए परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें पहला जो है निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ 2 विराम चिन्ह दिए गए हैं और यह 2 अंक के लिए है। उसमें पहला है ये जो विराम चिन्ह है, ये विराम चिन्ह हमें पहचानना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये विराम चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह है। ये विराम चिन्ह कौन सा है? विस्मय सूचक चिन्ह। और इसका वाक्य में प्रयोग हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। और दूसरा जो है यह विराम चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो इसका वाक्य मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। दूसरी कृति है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। इसमें पहला है फसल और दूसरा है दाने। तो फसल का फसले और दाने का दाना। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो इसमें पहला है माला और दूसरा है चंदन। तो माला का स्त्रीलिंग है और चंदन का पुल्लिंग है। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने कक्षा 8वीं हिंदी की 20 अंक की घटक कसौटी क्रमांक 1 का अध्ययन किया है। धन्यवाद।